जैसी माँ अलकनंदा, भागीरथी, यमुना जी, सरयू माँ हमारी उत्तराखंड की माँ है ना, ऐसे दक्षिण भारत की माँ है तुंगभद्रा गंगा जी। और तुंगभद्रा के किनारे जैसे हम चारों वर्ण के लोग यहाँ रहते हैं, ऐसे वहां भी रहते हैं। और सत्य सत्कर्म तत्पर, सत्कर्म में सत्य पथ पर, सत्य मार्ग पर वो निरत है, अभ्यस्त है। और उनमें एक महात्मा जी, एक उच्च कोटि के दिव्य संत हैं, पंडित है, बेचारे ब्राह्मण हैं, लेकिन संत प्रवृत्ति के हैं। उन्हीं की कथा सुना रहे। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा श्रोते स्मार्ते सुनिषेणातो द्वितीया इव भास्करा। श्रोते स्मार्त निष्णातेषु द्वितीया इव भास्करा। सनत कुमार भगवान जी कह रहे हैं, सनकादि भगवान, कि उस गंगा जो तुंगभद्रा गंगा जी है, वहां उस गांव के एक ब्राह्मण आत्मदेव हुए। और ऐसा लगता है कि वो दूसरे सूर्य नारायण, आहा, इतनी तपस्या करते माताओं, इतनी साधना करते मेरे भाइयों, कि उन्हें पता नहीं चलता दिन कब हो रात कब हो। देख रहे, जैसे भगवान सूर्य कभी बोलते हैं मुझे बुखार आ गया, हम तो एक दिन काम करेंगे हमें तो बुखार आ जाता है, 4 दिन तक आराम करेंगे नहीं। लेकिन सूर्य भगवान नित्य जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, उनको कभी बुखार नहीं आता, उनको कभी बीमार थकावट नहीं लगती। ऐसे वो भी ऐसे भगवान की पूजा में, ऐसे ही भगवान के सत्कर्म में नित्य निरंतर अभ्यस्त हैं। और दोनों कर्म, 2 प्रकार के कर्म होते हैं, आपने सुना होगा। श्रुति प्रतिपादित कर्म को कहते हैं श्रोत कर्म। श्रुति कहते हैं वेदों के लोग मेरे भाई। हमारी वेदों में, हमारी ऋचाओं में इतनी ताकत होती थी, हमारी मंत्रों में इतनी ताकत होती थी कि हमारे जो वैदिक संत थे वो मंत्रों का आह्वान करते थे। और जैसे वो मंत्र उच्चारण करते थे, देवताओं का आह्वान होता था और देवता आते थे। जैसे आपने ओम तद विष्णु परमं पद सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वा चक्षुरा ततम्। देख रहे, इदं विष्णुर्विचिक्रमे त्रिधानि दधि पदम् समूढ़मस्यपा गुंसुरे स्वाहा। भगवान विष्णु आए और वो पाके चले गए। हम तो क्या करते हैं, भाव से चढ़ाते हैं। हमारे जो विद्वान आचार्य हैं, उत्तराखंड की महान विभूति, हमारी उत्तरकाशी से जो पधारे हैं, बड़ी विद्वान है, बड़ी सौम्य मूर्ति है, साक्षात वेद मूर्ति, साक्षात कर्मकांड की मूर्ति हमारे गंगाधर जोशी जी, श्रद्धेय गंगाधर जोशी जी, श्रद्धेय आपकी ज्येष्ठ भ्राता हमारी उपेंद्र जोशी जी, वेद मूर्ति, कर्मकांड की मूर्ति। जब मंत्र बोलते हैं, देवता आते हैं और आपका प्रसाद पाके जाते हैं। देख रहे हैं, लेकिन उस जमाने में हमारी ऋषिमुनि मंत्रोच्चारण करते थे और देवता आते थे, पाके चले जाते। इसको कहते हैं श्रोत कर्म। और स्मृति प्रतिपादित कर्म जो हमारे विद्वान आचार्य आज आपके भाव से, भक्ति से भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान आते हैं और आपका जो प्रेम होता है, भाव भक्ति श्रद्धा होती है, भगवान उस प्रेम को पाके चले जाते हैं। यह स्मृति प्रतिपादित, इसको कहते हैं स्मार्त कर्म। तो आज के युग में जो आपकी जो हमारी परंपरा चल रही है कलिकाल की, इसको स्मार्त प्रतिपादित है ना, स्मार्त प्रतिपादित जो हमारी पद्धतियां हैं, उनका अनुगमन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो दोनों में पारंगत था, श्रुति प्रतिपादित कर्म में भी, श्रोत कर्म में भी और स्मार्त कर्म में भी वो पारंगत था। ऐसी महान विभूति थी माताओं, दूसरी सूर्य नारायण के समान उसका तेज, उसका ओज, उसका प्रकाश पूरी भूमंडल में चमकता था मेरे भाइयों। लेकिन वो आत्महत्या करने चला। देखो जीवन कितना दुखमय है, संसार कितना दुखमय है। आपने सुना होगा लुम्बिनी के एक राजकुमार का नाम सिद्धार्थ। लुम्बिनी का एक राजकुमार सिद्धार्थ जब पहली बार घर से निकला था, तो उसने पूरा दृश्यमान जगत जो देखा वो दुखमय दिखा था।
इसलिए उसने जो पहला सारनाथ में जो अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया था, उसमें उसका पहला सिद्धांत है क्या? संसार दुखमय। उनका नाम है गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, आप सब जानते हैं। और उनकी बुद्धिज्म जो फिलॉसफी बनी है वो दुख पर आधारित है। संपूर्ण बुद्धिज्म जो फिलॉसफी अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि संसार दुखमय है। ऐसे लोगों के द्वारा जो लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और आत्महत्या करने निकल जाते हैं, ऐसे लोगों को ही गौतम बुद्ध ने देखा था पहली बार जीवन में। इसलिए उनकी संपूर्ण जो फिलॉसफी बनी वो बुद्धिज्म, 4 आर्य सत्य जो उन्होंने कहा, उन 4 आर्य सत्यों में पहला उनका सिद्धांत है संसार दुखमय है। क्योंकि उन्होंने संसार को दुखमय देखा था, उन्होंने सुखमय देखा नहीं। जबकि हमारा वेद, हमारा वेदांत, हमारा उपनिषद कहता है कि संसार परमानंदमय, ये संसार स्वर्ग है। देख रहे, लेकिन जिन्होंने इस संसार को नहीं समझ पाए मेरे भाई बहनों, उनके लिए संसार दुखमय बने नहीं। तो आओ, इतने बड़ी पंडित, इतने बड़ी ज्ञानी महात्मा, लेकिन वो आत्महत्या करने चले। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार जब भी मिलता है किसी को तो अपूर्ण मिलता है, और परमात्मा जब भी किसी को मिलते हैं वो पूर्ण मिलते हैं। परमात्मा अधूरी नहीं, जगत अधूरा मिलता है। जगत में कमियां हैं माताओं, नहीं भाई, कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, और थोड़ी थोड़ी तो सभी दुखी नहीं। तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो व्यक्ति सुखी हो, हर इंसान दुखी है। और इसी वजह से आज इतने बड़ी ज्ञानी महात्मा और आत्महत्या करने चले। अब जब आत्महत्या करने लगे, एकदा ही विप्रा दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गता। दुखी होकर के जंगल चले गए, और जैसे वो आत्महत्या करने लगे भगवान का स्मरण किया, क्योंकि वो ज्ञानी है, पंडित आदमी है, भगवान के भक्त हैं। और जैसे भगवान का स्मरण करते हैं, भक्त का दुख भगवान से नहीं देखा जाता, भगवान दौड़े आते। लेकिन भगवान जब आते हैं ना मेरे भाई बहनों, तो आते हैं साधु बन के। वो चतुर्भुज नारायण बन के नहीं आते, वो गंगाधर चंद्रशेखर बन के नहीं आते। जब भी आएंगे किस रूप में आएंगे? साधु वेश, ब्राह्मण के वेश में, किसी न किसी संत महात्मा फकीर के वेश में भगवान आते हैं। तो भगवान भक्तवत्सल आए और बोले, यतिरुवाच कथम रोदिसि विप्रातं काते चिंता बलीयसी। कथम रोदिसि विप्रातं काते चिंता बलीयसी। हे ब्राह्मण, क्यों रोता है? क्यों आत्महत्या करने जा रहा है? क्या दुख है तुझे? इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा ज्ञानी संत होकर क्यों बेटा इस अनमोल जीवन को गंवा रहा है? तो वो अपनी दुख की बातें कहने लगा। गुरुदेव क्या बताऊं? न पुत्रो नैव पुत्री चा तेन दुखेन दुखिता। न पुत्रो नैव पुत्री चा तेन दुखेन दुखिता। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणस्त्यक्तुम इहागता। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणस्त्यक्तुम इहागता। हे स्वामी जी, हे गुरुदेव भगवान, मैं ऐसा अभागा हूं